नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, बाद में शेयर भी कीजिए और याद करें हमारी एनुअल इवेंट 4-5 नवंबर की जिसमें आपको रजिस्टर कराना है और क्राउड फंड भी करना है। आज G20 बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और इतनी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ कि आपको पता है कि इस समय चर्चा क्या हो रही है? पूरे विश्व में चर्चा ये हो रही है कि भई मोदी से नज़दीकी किसकी अधिक है? लोग कह रहे हैं जो बाइडेन की अधिक है, क्योंकि जो बाइडेन जो है वो उन्होंने बाइलैटरल भी किया है, लेकिन बाइलैटरल तो 15 कंट्रीज़ ने किया है, यानी कुल 15 उनमें से एक जो बाइडेन भी थे। लोग कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान MBS सऊदी अरेबिया वाले से अधिक है क्योंकि उनको स्टेट विज़िट दिया गया है और जैसे ही कल समाप्त होगा G20, अब G21 हो गया है लगभग वो, लेकिन अभी उसका ऑफ़िशियल नामकरण G21 नहीं हुआ है। तो MBS का यानी मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी अरेबिया का स्टेट विज़िट उसके अगले दिन से आरंभ है। बड़ी बातें हैं, बहुत बड़े-बड़े उसमें फैसले हुए हैं। एक चाइना की ऐसी-तैसी हो गई है कि चाइना का जो BRI था जिसको वो अलग-अलग स्थानों पर जो आपका वन OBOR था जो और जो BRI था, तो उसका खात्मा किस तरह से हुआ है कि एक इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप का कॉरिडोर आज अनाउंस हो गया, वो भी G20 में। जी, G20 में, जिसमें चाइना भी मेंबर है, जिसमें रशिया भी मेंबर है और उससे पूरा का पूरा चाइना का BRI, OBOR जो है वन बेल्ट वन रोड वाला, वो खत्म हो गया। लेकिन चाइना का टूल किट कहाँ ऑपरेट कर रहा था आपको पता है? चाइना का टूल किट ऑपरेट कर रहा था यूरोप में, उसका नाम है राहुल गांधी और चाइना का टूल किट पूरी तरह से इनइफेक्टिव हो गया इसलिए क्योंकि किसी ने भारत में उसको नोटिस ही नहीं किया। जी हाँ, आज वो भाई साहब क्रिस्टोफ जेफरलॉ के साथ बैठे हुए थे वो, जो बड़ा टूल किट ऑपरेटर है। लेकिन जो चर्चा हो रही है वो ये हो रही है कि भई प्रधानमंत्री मोदी ने किसको-किसको झपकियाँ दी। तो ऐसे लोग जो हैं वो केवल 5 हैं जिनको प्रधानमंत्री ने झप्पी दी और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको प्रधानमंत्री ने पूरी तरह से कोल्ड शोल्डर किया। तो पहले आपको झप्पी वाले बता देता हूँ मैं कि भाई किसको-किसको झप्पियाँ दी। सबसे पहले तो झप्पी जो है वो दी ऋषि सुनक को और ऋषि सुनक को जो झप्पी दी वो तो बहुत ही प्रेम वाली झप्पी थी। क्योंकि ऋषि सुनक तो यहाँ आए हैं और कह रहे हैं कि मैं तो आई एम अ प्राउड हिंदू। वो अपनी जो जड़ें हैं इस देश के साथ छुपा नहीं रहे हैं तनिक भी। उनको कतई इसके ऊपर राहुल गांधी को तो इस पर शर्म आती है, ऋषि सुनक को कतई नहीं आती। इसलिए ऋषि सुनक को झप्पियाँ मिल रही। राहुल गांधी जो है उनको तो कभी झप्पी मिलेगी नहीं, गले पड़े थे जाके एक बार आपको ध्यान होगा पार्लियामेंट में। लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया होगा, क्या हो क्या गया भाई? अब वहाँ जाके कह रहे हैं कि साहब कि चाइना के पास विज़न है, चाइना के पास OBOR, BRI का विज़न है। क्या बात है! बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उनका BRI उसकी तारीफ़ कर रहे हैं जो कि भारत की टेरिटरी जो है गिलगित-बाल्टिस्तान उससे जा रहा है। पूरे विश्व में उसकी आलोचना हो रही है। लेकिन राहुल गांधी के लिए वो तो विज़न है, लेकिन उन्होंने जो G20 में इतना बड़ा निर्णय हुआ, इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप का जो कॉरिडोर बन रहा है, जो भारत से चलेगा, जाएगा यहाँ से दुबई बाय सी, दुबई जबल अली से फिर वो रियाद होते हुए और उसके बाद जॉर्डन होते हुए हाइफ़ा पोर्ट। अब इस पे निश्चित रूप से राहुल गांधी के दिल में बड़ी चोट पहुँची होगी क्योंकि हाइफ़ा पोर्ट जो है, इस समय अडानी के स्वामित्व में है। तो अडानी पोर्ट की जो शेयर वैल्यू है, वो निश्चित रूप से बढ़ेगी। बहुत से लोग बेनिफिशियरी होंगे, उसमें मैं भी हूँ।
अब दूसरा जिसको झप्पी दी वो थे मोहम्मद बिन सलमान। और मोहम्मद बिन सलमान, आपको पता है कि मोहम्मद बिन सलमान के मार्फत पूरे रीजन को भारत ने नियंत्रण में ले रखा है। तो उनको तो झप्पी देनी बनती थी, फिर उनका स्टेट विजिट भी हो रहा है। बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स लिए गए। बायोफ्यूल इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें जो बाइडेन और आपके मोहम्मद बिन सलमान प्रधानमंत्री के इर्द-गिर्द बैठे हुए हैं। फिर मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, ये कौन है? ये है अबू धाबी के रूलर, यूएई के प्रेसिडेंट। उनके साथ झप्पी हुई। और आप जानते हैं कि यूएई तो जो है इस समय पूरी तरह से एक भारत का विश्वस्त ही नहीं बनता जा रहा है। अपितु आप ये कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति का एक प्रवाहक भी बनता जा रहा है। व्हीकल ऑफ इंडियन कल्चर, यूएई। यस, सरप्राइजिंग बट ट्रू। फिर अफ्रीकन यूनियन जो है उसके जो प्रेसिडेंट थे उनके साथ झप्पी हुई। और अगली झप्पी हुई ब्राजील के प्रेसिडेंट के साथ, क्योंकि वो जो ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं वो भारत के बाद अगले वर्ष G20 या G21 अगर इसको रीनेम किया जाएगा तो उसका जो आतिथ्य है वो वहां होने जा रहा है। ये तो हो गई उनकी बात जिनको जप्पियां दी गई। लेकिन एक और सज्जन थे जिनको बिल्कुल ही गर्मजोशी नहीं दिखाई, और उनका नाम है जस्टिन ट्रूडो। क्यों जस्टिन ट्रूडो? क्योंकि जस्टिन ट्रूडो जो है वो खालिस्तानियों के बड़े समर्थक हैं, और खालिस्तानियों के बड़े समर्थक होने के कारण ही भारत ने उनके साथ में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत चल रही थी उसको बैक बर्नर पर डाल दिया है, और कहा है कनाडा से कि तुम तो भैया ऐसा करो, तुम तो खालिस्तानी पालो, तुम्हारी ये औकात नहीं है कि भारत की जो ग्रोथ स्टोरी होने जा रही है, भारत की जो विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है यूएस के बाद में, उसमें तुम किसी भी प्रकार से भागीदारी कर सको, वो तुम इस लायक नहीं हो। ये उनका उनको कन्वे किया गया एक प्रकार से जस्टिन ट्रूडो को। जस्टिन ट्रूडो के लिए बड़ा सबक तो है, लेकिन क्या वो इससे सीखेंगे? क्योंकि उनको अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ये जो छोटे-मोटे खालिस्तानी ग्रुप्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा अपीज़ करने की आवश्यकता रहती है। इनको अपीज़ किए बिना उनकी सरकार नहीं चल सकती, तो भई सरकार नहीं चल सकती तो नहीं चलेगी फिर। उसके बाद जो है तुम भारत से तो तुम बाहर ही रहो, और भारत को तुम्हारी आवश्यकता भी नहीं है। कनाडा से कोई ऐसी चीज़ नहीं है अब भारत को जो भारत को उनसे लेने की आवश्यकता पड़े। क्योंकि कनाडा इत्यादि ने अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग तो इधर-उधर आउटसोर्स ही कर रखी है। तो जिनसे हमें बात करनी होगी वो हमसे बात करेंगे, तुमसे क्यों बात करेंगे? यूएस से करेंगे, आखिरकार हो तो तुम यूएस के गुलाम ही। और यूएस के साथ तो हमारी डील हो ही गई ना, कितनी बड़ी डील हुई है बताइए। फाइटर इंजन वाली डील जो है वो फाइनल हो गई, उसके पहले जो है वो भारत ने अपना रिक्वेस्ट लेटर भेज दिया, और उनकी तरफ से जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस और ऑफर जो है वो आने वाला ही है। सारी बातें पक्की हो चुकी हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डील है। दूसरी डील जो है वो ड्रोन वाली जी डील है, वो प्रेडेटर वाली। 31 जो प्रेडेटर ड्रोन हैं, जो सबसे खतरनाक हैं पूरे विश्व में, वो भी हम उनसे लेने जा रहे हैं। अब इस सब में एक ऐसा प्यादा है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, उस प्यादे का नाम है पाकिस्तान। आप जरा देखे जाके पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और राहुल गांधी, 2 ही लोग हैं जो इस G20 से अत्यंत निराश हैं, अत्यंत हताश हैं, अत्यंत दुखी हैं, और ज़ोर-ज़ोर से आँसू बहा रहे हैं, घड़ों आँसू रो रहे हैं। इन 2 के अतिरिक्त आप देखेंगे, और उनका जो पूरा जो इकोसिस्टम है, उसके अतिरिक्त आपको और कोई पूरे विश्व में ये नहीं दिखेगा कि इससे कोई परेशान है या इससे कोई दुखी है, इससे कोई संतप्त है। ना, 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 सब लोग जो है वो कह रहे हैं कि हाँ, अब भारत की सेंचुरी आरंभ होती है। यहाँ तक कि जेफरी सैक्स ने तो ये तक कह दिया है कि दिस इज़ द एंड ऑफ
यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर। और रशिया से भी इसी प्रकार की ध्वनि आ रही है, लेकिन रशिया का तो आप कह सकते हैं कि भई वो प्रेजुडिस्ड हो सकते हैं, वो पक्षपातग्रस्त हो सकते हैं। लेकिन जेफरी सैक्स का क्या कहेंगे आप? वो तो बहुत बड़े इंडिपेंडेंट कमेंटेटर हैं। अब रुकिए आप 2-4 महीने और आप देखिए कि किस प्रकार से इन सब का प्रभाव जो है न केवल पूरे विश्व पे पड़ता है, अपितु भारतवर्ष में पड़ता है, 2024 के चुनाव पर पड़ता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।